नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। दुनिया में ऐसे बहुत से सनकी अपराधी हुए जिनके अपराध के तरीके और बर्बरता ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। ऐसे ही सनकी अपराधियों में एक नाम है लियोनार्डो सियानसुली। यह नाम एक महिला किलर का है जिसने 1939 से 1940 के बीच इटली के कोरेजियो शहर में 3 महिलाओं की हत्या कर दी और उनके शरीर को साबुन और केक में बदल दिया। लियोनार्डो सियानसुली का जन्म 1893 में इटली के मोंटेला एवेलिनो में हुआ। उसका शुरुआती जीवन गरीबी से जूझते हुए बीता था। उसने अपने जीवन में अपने पिता को बहुत पहले खो दिया। उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार न हुआ। इस परिस्थिति में वह अपनी मां के दुर्व्यवहार की शिकार भी होती रही, जिस कारण युवावस्था में उसने 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। 1917 में लियोनार्डो ने एक रजिस्ट्री ऑफिस के क्लर्क के रूप में काम करने वाले राफेल पंसार्दी से शादी कर ली, लेकिन लियोनार्डो के माता पिता ने इस शादी को मंजूरी नहीं दी, क्योंकि उसके माता पिता उसकी शादी किसी और से करना चाहते थे। लेकिन जब लियोनार्डो ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, तब बताया जाता है कि उसकी मां ने उसे श्राप दिया था। शादी के कुछ ही साल बाद 1921 में दोनों राफेल पंसार्दी के पैतृक शहर लोरिया पोंटेजा चले गए, जहां 1987 में लियोनार्डो को धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया गया और उसे इस धोखाधड़ी के लिए सजा भी सुनाई गई। लियोनार्डो के रिहा होने के बाद दोनों लोरिया पोंटेजा छोड़कर लेसोडोनिया एवेलिनो चले गए, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 1930 के इरपिनिया भूकंप में उसका घर नष्ट हो गया। उसके पास जब कोई उपाय न रहा, तब वो एक बार फिर से कोरेजियो रेजियो एमिलिया वापस आ गए। यहाँ लियोनार्डो ने एक छोटी सी दुकान खोली। धीरे धीरे आसपास के लोगों में उसकी अच्छी जान पहचान हो गई। लियोनार्डो को 17 बार गर्भ ठहरा। 3 बार उसने गर्भपात कराना पड़ा। उसे कुल 14 बच्चे हुए, लेकिन 10 बच्चे असमय ही काल के कपाल में चले गए। अब केवल उसके 4 बच्चे ही जीवित रहे, जिनकी सुरक्षा वह किसी भी कीमत पर करना चाहती थी, क्योंकि किसी भविष्यवक्ता ने उससे कहा था कि उसके बच्चे असमय ही काल के गाल में समा जाएंगे। उसने ये भी बताया था कि उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। इस बीच लियोनार्डो को पता चला कि उसका बड़ा बेटा इटली सेना में भर्ती होना चाहता है, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में अपना योगदान दे सके। लेकिन लियोनार्डो अब एक भी बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। तब उसने मानव बलि देने का निर्णय किया, ताकि उसके बच्चों की असमय मृत्यु न हो सके, जैसा कि उसको भविष्यवक्ता ने बतलाया था। इसके लिए उसने अपना पहला शिकार अपने पड़ोस में रहने वाली फौस्तीना को बनाया। फौस्तीना किसी काम से उसके घर आई। लियोनार्डो ने उसे शराब की पेशकश की और जब उसने फौस्तीना को शराब दी, उसमें नशीला पदार्थ मिला दिया। कुछ ही देर में जब फौस्तीना बेहोश हो गई, तब उसने उसे एक कुल्हाड़ी से काट डाला और खून को एक बेसिन में इकट्ठा कर लिया। उसने टुकड़ों को एक बर्तन में रख 7 किलो कास्टिक सोडा मिला दिया। जिस कास्टिक सोडा का इस्तेमाल उसने किया था, वह साबुन बनाने के काम में आता था। कुछ समय बाद इन शरीर के टुकड़ों से उसने साबुन बनाया और जमे हुए रक्त को केक बनाने वाले सामग्रियों में मिलाकर केक बना डाला। साबुन और केक को उसने बहुत सी महिलाओं को प्रयोग करने के लिए दिया। उसने खुद भी केक का सेवन किया। कुछ समय बाद फ्रांसेस्का सोवी नाम की महिला लियोनार्डो की दूसरी शिकार बनी। फौस्तीना की तरह वह भी एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी, जिसे लियोनार्डो ने पियासेंजा में
लड़कियों के एक स्कूल में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। इस संबंध में जब सोवी लियोनार्डो से मिलने उसके घर आई, तब उसे भी शराब में नशीला पदार्थ डालकर परोसा गया। इसके बाद लियोनार्डो ने उसके साथ भी वही किया जो उसने फॉस्टीना के साथ किया था। उसके टुकड़े किए, साबुन और केक बनाए और लोगों को पहले की तरह ही साबुन और केक का उपयोग करने को दे दिया। वर्जीनिया कैसियोपो नाम की महिला उसका तीसरा शिकार बनी। वर्जीनिया को भी उसने फ्लोरेंस में इम्प्रेसारियो के सचिव के रूप में नौकरी दिलाने में सहयोग का वादा किया, और जब वर्जीनिया इस सिलसिले में उसके घर आई, तब लियोनार्डो ने उसके साथ भी वही किया जो सोवी और फॉस्टीना के साथ किया था। उसने ये तीनों खून इतने शातिर अंदाज में किए कि किसी को भी उस पर शक तक नहीं हुआ। तीसरा खून करने के बाद भी लियोनार्डो निश्चिंत थी, लेकिन इस बार वह फंसने वाली थी, क्योंकि कैसियोपो की एक भाभी थी जो उसके अचानक गायब होने की सूचना रेजिगो एमिलिया के पुलिस अधिकारियों को दी। उसने बताया कि आखिरी बार कैसियोपो को लियोनार्डो के घर में प्रवेश करते हुए देखा था। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने लियोनार्डो से पूछताछ की, फिर बाद में उसे गिरफ्तार भी कर लिया। शुरू में लियोनार्डो ने किसी को भी मारने से साफ इनकार किया, लेकिन जब उसके बेटे को पुलिस ने टारगेट किया, तब लियोनार्डो ने अपने सभी जुर्म कबूल कर लिए। 1946 में जांच के बाद उसे 3 हत्याओं का दोषी पाया गया, जिसके लिए उसे 30 साल की सजा दी गई। 76 वर्ष की आयु में 15 अक्टूबर 1970 को लंबे समय तक सेरेब्रल एपोलेक्सी से पीड़ित रहने के बाद पांजुओली में महिला आपराधिक शरण में उसकी मौत हो गई। जिन बर्तनों का उसने पीड़ितों को उबालने के लिए इस्तेमाल किया था, रोम के क्रिमिनोलॉजिकल म्यूजियम में आज भी वह देखा जा सकता है। आज के क्राइम स्टोरी में बस इतना ही। यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।